मैं हूं डॉक्टर खावर। आज आपके साथ जो नुस्खा शेयर होगा वो इंतहाई तकलीफ दे मर्ज गुर्दों की पत्थरी के मुतालिक है। गुर्दों की पत्थरी ना सिर्फ गुर्दों में होती है बल्कि ये पेशाब की नालियाँ जिन्हें यूरेटर कहा जाता है उनमें भी मौजूद होती हैं, और मसाना यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं इसको, इसमें भी ये मौजूद होती हैं और पेशाब की रुकावट का बायस बनती हैं। और बाज़ औक़ात तो ये इस कदर बड़ी हो जाती हैं कि गुर्दा फेल होना, इनके गुर्दा ज़ाया होने का भी सबब बन जाती हैं। आज का नुस्खा इंतहाई नादर और नायाब नुस्खा है। ये नुस्खा सख्त से सख्त पथरी को इंशाल्लाह 10 से 14 दिनों में खारिज करवाएगा। नाज़रीन, गुर्दों की पथरी जो है ये 100 में से 10 लोग अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मौके पर ज़रूर देखते हैं और उसकी तकलीफ को सहते हैं, और 1000 में से तो एक बंदा जो है वो हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाता है। गुर्दों की पथरी ज़्यादातर 20 से 40 साल की उम्र में ज़्यादा होती है। इसके रिस्क फैक्टर यानी कि जिन वजह से ये हो सकती है उनमें मर्द हजरात जो है वो सरे फहरिस्त हैं, क्योंकि मर्द हजरात में सिट्रेट और कैल्शियम ज़्यादा खारिज होती है जो कि पथरी बनने में मुआवन होती है। जिन हजरात में बार बार अंतड़ियों का मर्ज और पेशाब का इन्फेक्शन ज़्यादा होता है उनमें गुर्दों की पथरी होने का इम्कान बहुत ज़्यादा है। और जो लोग सोडियम ऑक्सालेट्स, चिकनाई और प्रोटीन वाली यानी कि बहुत ज़्यादा जो गोश्तखोर होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और विटामिन सी और शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी स्टोन, जो किडनी स्टोन है, इनका होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। गुर्दों की पथरी की जो अलामत हैं इनमें पेशाब की रुकावट, दर्द और पेशाब में खून आना, मैदा की दर्द भी बाज़ का ये शिद्दत जब इख्तियार करती है तो ये महसूस जैसे मैदे में हो रही है। फ्लैंक रीजन में भी ये तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। और गुर्दे की जो तकलीफ है इसके साथ जो सबसे अहम अलामत साथ होती है वो है दिल का ख़राब होना, नौसिया और उल्टी, वॉमिटिंग वगैरह इसमें होती हैं। आज का नुस्खा इंतहाई कीमती नुस्खा है और ये अरसा दराज से बहुत जो चोटी के हुक्मा है उनके ज़ेर इस्तेमाल है ये नुस्खा। ये हम आज आपके लिए लेके आए हैं। इसमें जो हमारे पास अज्जा हैं वो मैं आपको पहले बता दूं। सबसे पहले हमारे पास कलमी शोरा 100 ग्राम, भुलावा 100 ग्राम, नौशादर 50 ग्राम, जौ खार असली 50 ग्राम, सुहागा खाम 50 ग्राम, हजर एवद 50 ग्राम और पोस्ट रेट, ये पोस्ट रेट है, ये एक दाना आपने लेना है। अब इनको बनाने का नुस्खा है तो आसान लेकिन थोड़ा सा ज़रा लंबा है, वो आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले नौशादर और सुहागा, नौशादर और सुहागा, इनको आपने इंतहाई बारीक पीस लेना है। हजर एवद को आपने अलहदा से पीसना है इसको, क्योंकि ये सख्त बहुत ज़्यादा होता है, इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। ये रेठा है, इसका छिलका आपने अलग कर लेना है, गुठली फेंक देनी है, छिलके को आपने अच्छी तरह से पीस लेना है। इसके बाद आपने लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करनी है, किसी और चीज़ की नहीं, सिर्फ लोहे की। लोहे की कढ़ाई लेकर इसमें सबसे पहले आपने कलमी शोरा डालना है और आंच जो है वो तेज़ कर देनी है। कलमी शोरा जो ही इसको हीट में लेके दिए, लिक्विड यानी कि पानी की शक्ल इख्तियार उस तरह का हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। इसमें आपने ये 4 दाने भुलावा के जो हैं ये आपने डाल देने हैं। जो ही आप 4 दाने भुलावों के डालेंगे तो इनके डालते ही कढ़ाई में आग लग जाएगी। फिर आपने नौशादर डालनी है, फिर 4 दाने जो है वो भुलावों के डाल देने हैं, उनमें फिर दोबारा आग लग जाएगी यानी कि वो जल जाएंगे। फिर आपने पोस्ट रेट डाल देना है, ये जो पोस्ट रेट है ये आपने जो बिलिक पीसा होगा इसको आप डाल देना है। इसके बाद आप जौ खार डालेंगे, फिर आप 4 दाने इसके भुलावों पे डालेंगे। उसके बाद दोबारा सुहागे की बारी आ जाएगी, सुहागा डालना है, फिर 3 बुलावे डालने हैं। जब बुलावे ख़त्म हो जाएं और मुकम्मल तौर पर ये जल जाएं तो दवा का जो रंग है इसमें वो जर्दी माइल हो जाएगा। जब ये लिक्विड जर्दी माइल हो जाए तो आपने इसको नीचे उतार लेना है और ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसको आपने लोहे की कढ़ाई से खुरच कर बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद एक चुटकी सुबह खाने के 1 घंटे बाद, दोपहर के खाने के 1 घंटा बाद और शाम के खाने के 1 घंटा बाद आपने एक एक चुटकी, जैसे ये चुटकी है ना, ऐसे आपने चुटकी लेनी है इसकी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये 1 हफ्ते से, जो कम साइज़ की हैं उन वो 1 हफ्ता ले लेंगी, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा से 14 दिन ले लेंगी और इनका ये खराब हो जाएगा।
साथ बिल्कुल सिंपल सी बात है, दोबारा फिर समझ लीजिए कि सबसे पहले आपने जो काम करना है वो यही है कि सबसे पहले आपने कलमी शोरा उसको लेना है, उसका पानी बन जाएगा, फिर आपने उसमें भुलावे 4 डाल देनी है, उसी वक्त उसको आग लग जानी है। फिर आप एक एक केमिकल डालते जाएंगे और 4 4 भुलावे डालते जाएंगे। जैसे ही ये सारा सिलसिला खत्म हो जाएगा तो येलो कलर का इसमें जब सोल्यूशन बन जाएगा तो आपने नीचे उतार लेना है, इसको खुर्च के आपने इसका बारीक पाउडर यूज बना लेना है और उसको आपने यूज़ करना है। इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा नफ़ा पहुँचेगा। मज़ीद अच्छे अच्छे नुस्खाजात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कंसेप्ट हेल्थ रेमेडीज़, डॉक्टर खावर, शुक्रिया।